ओला के खिलाफ उद्योग मंत्रालय में शिकायत हो गई है। कंपनी ग्राहकों से कर रही थी गलत तरीके से पैसों की वसूली, लेकिन अब मंत्रालय के एक्शन के डर से ओला ने एक बड़ा फैसला लिया है और वो फैसला ये है कि कंपनी ग्राहकों से लिया गया एक्स्ट्रा पैसा अब ग्राहकों को वापस लौटाने के लिए तैयार है। अब अगर आप सोच में पड़ गए हैं कि किस चीज का पैसा कंपनी ने ग्राहकों से एक्स्ट्रा लिया और किस बात पर ओला आज कटघरे में खड़ी नजर आ रही है, वैसे आपको बता दें सिर्फ ओला ही नहीं है, ओला के अलावा ओकिनावा और हीरो भी इस ही कटघरे में खड़ी हैं। तो जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। शुरुआत ओला से करते हैं। दरअसल ओला के द्वारा कस्टमर से ई स्कूटर चार्जर के नाम पर रुपए वसूले जा रहे थे, वो भी काफी लंबे समय से, लेकिन कंपनी ऐसा नहीं कर सकती थी नियमों के अनुसार। अब भारी उद्योग मंत्रालय ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से लेकर इस साल की 30 मार्च तक ओला S1 Pro मॉडल खरीदने वालों से कंपनी चार्जर के नाम पर एक्स्ट्रा पैसा लेती आ रही थी। लेकिन सवाल यह है कि ओला ने यह खेल किया कैसे। मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार ओला कंपनी फेम के तहत मिल रही सब्सिडी का फायदा उठाती आ रही थी, लेकिन कंपनी मिल रही सब्सिडी के नियमों का पालन नहीं कर रही थी, क्योंकि इन नियमों के अनुसार चार्जर का पैसा ग्राहकों से नहीं वसूला जा सकता। लेकिन ओला चार्जर के नाम पर स्कूटर की ज्यादा कीमत ग्राहकों से वसूल रही थी। इस संबंध में मंत्रालय को कुछ शिकायतें मिली, जिसके बाद जांच की गई और जांच में शिकायत सही पाई गई। इसके बाद मंत्रालय ने ओला के खिलाफ कार्रवाई की। मंत्रालय की सख्ती को देखते हुए ओला ने तेजी से फैसला लिया। कंपनी ने मंत्रालय के किसी भी तरह के एक्शन से पहले ही सूचना देते हुए ऐलान कर दिया कि ओला कंपनी अपने कस्टमर्स को 9,000 रुपए से लेकर 19,000 रुपए तक वापस लौटाने जा रही है। कंपनी चार्जर के नाम पर ग्राहकों से लिए गए 130 करोड़ रुपए का भुगतान करने जा रही है। हालांकि यहां अभी भी एक पेच है। कंपनी पैसा तो लौटाने जा रही है, लेकिन कंपनी ने इस बात की जानकारी नहीं दी है कि यह भुगतान कब और कितने समय के अंदर किया जाएगा। हालांकि इस तरह की गड़बड़ी के बाद भी कंपनी की सेल आंकड़ों पे अगर आप नजर डालें तो वो लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा जारी हुए बिक्री आंकड़ों के अनुसार इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर बाजार में ओला की हिस्सेदारी बढ़कर 40% हो गई है। अप्रैल महीने में अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री ओला ने की है, और जो कि करीबन 30,000 से ज्यादा इकाइयां रही हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि मंत्रालय ने केवल एक्स्ट्रा पैसे की वसूली के नाम पर ओला को ही आड़े हाथों नहीं लिया है, बल्कि ओकिनावा और हीरो इलेक्ट्रिक को भी दूसरे मामलों में दोषी माना गया है। इस संबंध में मंत्रालय की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार मंत्रालय की ओर से हीरो को 133 करोड़ रुपए का नोटिस जारी किया गया है, तो वहीं ओकिनावा को 116 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया गया है। दरअसल दोनों ही कंपनियों ने नियमों के खिलाफ जाकर अपनी गाड़ियों में इंपोर्टेड स्पेयर्स का ज्यादा यूज किया। इन स्पेयर पार्ट्स को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जा सकता था और भारी मात्रा में पैसों को बचाया जा सकता था। इन स्पेयर्स के लिए कंपनी ने फेम के तहत सरकार से सब्सिडी भी ली थी। जांच के दौरान ये बात सही पाई गई, और जब जांच के दौरान ये बात सही पाई गई तो मंत्रालय ने दोनों कंपनियों से वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिया। अब देखना होगा कि ग्राहकों से ये एक्स्ट्रा वसूले गए पैसे का ये तीनों कंपनियां कब तक भुगतान करती हैं।